कोरोना महामारी की तेजी से बढ़ती रफ्तार के बीच अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस मुसीबत की घड़ी में अंबाला स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए एक मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम में हमने अंबाला के समृद्ध समाज सेवियों के साथ साथ लगातार कई लोगों से अपील की थी कि इस मुसीबत की घड़ी में आप भी हमारी मुहिम का हिस्सा बने और जो हालात बने हुए हैं उनमें स्वास्थ्य विभाग और कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए आगे आएँ। हमारी इस मुहिम का असर बखूबी हुआ। हमारे दर्शकों के साथ साथ अंबाला के समृद्ध समाज सेवियों ने, हमारे मित्रों ने और उसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारा इस मुहिम में पूरा योगदान दिया, हमारा साथ दिया और उसी का नतीजा है कि हमने इस मुहिम के तहत जो राशि कलेक्ट हुई थी, जो योगदान हमारे सहयोगियों का हमारे पास पहुंचा था, उसी के जरिए हमने ये जो बाईपैप मशीनें हैं वो मंगवा ली हैं और इन मशीनों की पहली खेप जो है वो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के कार्यालय में पहुँच चुकी हैं, जिन्हें कल स्वास्थ्य मंत्री के मार्फत अंबाला के स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। और हम आपको ये मशीनें भी दिखा देते हैं कि ये जो मशीनें हैं वो हमारे कार्यालय में पहुंच चुकी हैं और ये मशीनें वही हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कोरोना संक्रमित मरीजों को नई जिंदगी देने का काम करेंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आधुनिक मशीनें हैं इन्हें आप मिनी वेंटिलेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन मशीनों के बाद अगर कोई प्राणदायक चीज़ बचती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर से पहले अगर किसी मशीन का नाम आता है तो वो यही बाईपैप मशीन है, जो कहीं ना कहीं उखड़ती सांसों को बल देने का काम करता है। और इस वक्त कोरोना संक्रमित जितने भी मरीज अस्पताल में ऑक्सीजन पर हैं उनके लिए ये मशीनें जो हैं वो कहीं ना कहीं जीवनदायक साबित होंगी। उन मरीजों को ये मशीनें नई सांसें देने का काम करेंगी और उनकी सांसें ना उखड़ें, वो अपनों से दूर ना हो, तो कहीं ना कहीं ये मशीनें उस मुहिम में काफ़ी कारगर साबित होंगी। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी सहयोगकर्ताओं का जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ का साथ दिया। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के एक छोटे से प्रयास को उन्होंने इतना बड़ा बनाया कि ये मशीनों की पहली खेप जो है वो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के पास पहुंच चुकी है, जिसे कल स्वास्थ्य मंत्री के मार्फत अंबाला स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा, जहां से ये मशीनें अस्पताल में इस्तेमाल की जाएंगी। और ये मशीनें किस तरह से काम करती हैं, क्या इन मशीनों का जो असल काम है वो है और क्यों इन्हें मिनी वेंटिलेटर कहा जाता है, ये मशीनें किस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने में जो अहम रोल है वो अदा करती हैं, इस पर बातचीत के लिए अंबाला शहर सिविल अस्पताल के डॉक्टर अंकुश, जो दिन रात कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं, जो अपनी सेहत अपनी जान की परवाह ना करते हुए लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को नई जिंदगियां देने का काम कर रहे हैं, वो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अंकुश, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी सर, बाईपैप मशीन्स हमने अपने दर्शकों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सहयोग से मंगवाई हैं। सबसे पहले मैं आज जानना चाहूँगा ये मशीन काम किस तरह से करती है और किस तरह की ये मशीनें हैं। देखिए, ये बाईपैप मशीन है। 3 तरह की मशीनें होती हैं, एक सी पाइप, बाईपैप और वेंटिलेटर। इसको हम मिनी वेंटिलेटर बोलते हैं। जैसे मशीन किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल 80% या 85% पे ड्रॉप हो जाए, नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ भी वो 12-14 लीटर के साथ भी मेंटेन ना हो, तो ये मशीन उन मरीजों के लिए वो जीवनदायक मशीन की तरह एक्ट करती है। इसमें 2 मोड होते हैं। ये बाईपैप का काम भी करेगी, सी पाइप का भी करेगी। तो सी पाइप से बहुत बेटर ऑप्शन है हमारे पास। वेंटिलेटर से कंपेयर किया जाए तो इसके बेनिफिट्स भी हैं। जिस प्रकार वेंटिलेटर में मरीज हमेशा बेहोश रहेगा, ट्यूब डाल के रहेगा, इस मशीन के द्वारा वो अपने परिजनों से बातचीत कर सकता है, खाना खा सकता है, उठकर देख सकता है। और जिस प्रकार ये हमारी कंपनी है, ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी की मशीन है जो हमारे पास इस टाइम है। मैं बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस टाइम हमारी हेल्प की, इस तरह मशीनें डोनेट कर कुछ मरीजों को अभी भी मशीन्स नहीं मिल पा रही थी। ये मशीनें सर कल आप लोगों के पास ही पहुंचेंगी, स्वास्थ्य मंत्री के मार्फत आपको ही सौंपेंगे। सर, जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे किस तरह से इन मशीनों का इस्तेमाल होगा, कितने मरीज जो हैं अस्पताल में इस समय क्रिटिकल कंडीशन में हैं और कितना ये मशीनें जो हैं वो कारगर साबित होती हैं जो ऑक्सीजन पर पेशेंट होते हैं उनके लिए। सर देखिए, हमने 24 बेड का ICU बना रखा है। तो हमारा शुरू से प्लान था कि हम उसमें हर बेड पर एक बाईपैप रखें। हमें नहीं पता कब पेशेंट सीरियस हो या कब सीरियस पेशेंट आ जाए। तो अभी तक हमारे पास 17 के आसपास बाईपैप यूज़ में है। तो इनकी और भी हमारे पास आते हैं। तो जिन मरीजों को सी पैप लगा रहे हैं उनको हम अपग्रेड करके बाईपैप पे लेंगे, जिनकी वजह से मरीज जल्दी बाहर आएगा। इसमें दोनों मोड चलेंगे। मास्क लगा होगा, जैसे ये आपका मास्क, बैठ सकता है पेशेंट। जैसे इनके 2 क्राइटेरिया है मशीन लगाने के। पहला तो ऑक्सीजन 80-84% से कम आती है। दूसरा रेस्पिरेटरी रेट।
वो 24 से ऊपर जा रहा है, मरीज बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन मास्क 14 लीटर से भी नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये हमारा। सर, कल भी हमारी सिविल सर्जन सीएमओ कुलदीप सिंह जी से बात हुई थी। वो बता रहे थे कि अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पर चला जाता है तो ना के बराबर चांस रह जाते हैं वापस आने के। ये मशीनें कितनी कारगर साबित होती हैं, किस तरह से रिकवरी होती है पेशेंट की? सर देखिए, जो प्रॉपर वेंटिलेटर में जो होता है उसमें ट्यूब डाल देते हैं, मरीज को बेहोश रखा जाता है, तो रिलेटिव्स को भी लगता है कि एक बार मशीन पे पेशेंट चला गया और उस ट्यूब से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। वैप बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, वो होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। पर इस मशीन में हम कोई पाइप नहीं डालते, एक मास्क दे रहे हैं पेशेंट को। तो जैसे इसमें मास्क लगा दिया गया ट्यूब के साथ, तो हमने कुछ इन्वेजिव नहीं किया, ये नॉन इन्वेजिव है, मिनी वेंटिलेटर से। तो हम एक तरह एक इन्फेक्शन से पेशेंट को बचा रहे हैं। ये ट्यूब होती है इसकी, ये ट्यूब का पार्ट मशीन से हम कनेक्ट करते हैं और एक पार्ट में हम ये मास्क होता है, ये मास्क पेशेंट के फेस पे हम लगाकर उसको टाई कर देते हैं। इधर से हम प्रेशर सेट कर देते हैं, मोड कि हम पेशेंट को कितना टाइडल वॉल्यूम, कितना प्रेशर दे रहे हैं। इसमें ऑटो मोड है, मैनुअल मोड है, जिस जैसे पेशेंट की कंडीशन है उस प्रकार से हम इसका मोड सेट कर देते हैं। और बहुत ही मतलब इनके मास्क की क्वालिटी भी काफ़ी इसमें बेटर है। जो तो एक पेशेंट को अगर लगाएंगे तो एटलीस्ट जब तक वो बाहर आएगा तब तक ये मास्क हमारा वर्क करेगा। सर, टेक्निकल आप ही जानते हैं बेहतर, मार्केट में बहुत सी मशीनें होंगी, हमें भी नहीं पता कि जो मशीनें हमने मंगवाई हैं वो किस तरह की मशीनें हैं, किस लेवल की मशीन है। सर, ये जानना आप सही चाहेंगे? नहीं सर, मशीन अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है मशीन है ये। तो साइज़ भी इसका जैसे कॉम्पैक्ट आजकल होता है वैसा है इसका। तो ये थे डॉक्टर अंकुश जो हमें बता रहे थे कि ये बाईपैप मशीन जो है वो सीधे तौर पर कोरोना संक्रमित उन मरीजों को जिनकी सांसें उखड़ रही हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, उन मरीजों के लिए ये बाईपैप मशीनें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्राणदायक साबित होंगी। क्योंकि इन मशीनों के बाद अगर किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई ऑप्शन बचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर का आता है। और वेंटिलेटर पर गया हुआ मरीज़ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसे बचाना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो कहीं ना कहीं बेसुध भी रहता है, बेहोश रहता है। लेकिन ये बाईपैप मशीनें ऐसी हैं कि मरीज होश में भी रहेगा, परिवार वालों से बातचीत भी करता रहेगा। तो हम आभार व्यक्त करते हैं अपने एक एक जो सहायक हैं जिन्होंने हमारी इस मुहिम में योगदान दिया है, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस छोटे से समय में हमारे इस मुहिम को इतना बल दिया, इतना बड़ा बनाया कि हम कुछ जिंदगियां बचाने में कहीं ना कहीं कामगार जरूर साबित होंगे। और अगर एक जिंदगी भी हम बचा पाए तो हम मानेंगे कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मुहिम, हमारे सहयोगियों की मुहिम कहीं ना कहीं रंग जरूर लाई है। डॉक्टर अंकुश आज आए, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। वो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो आए। तो कहीं ना कहीं हमारी इस मुहिम का जो हिस्सा बने हैं उनका हम बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। ब्रेकिंग न्यूज़ की मुहिम, सीपैप और बाईपैप मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम। समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं और दिए गए नंबर 9315348868 पर संपर्क करें। मास्क तो जिंदगी है, इसे पहने रखिए और देखते रहिए अंबाला न्यूज़।